Hello friends, welcome to our channel Defense of Defense Classes. You are watching Defense of Defense Classes YouTube channel. A very warm welcome to our channel, and I hope so you are all well, fit, fine, and be ready to the important classes. तो चलिए दोस्तों, की हाल चाल है आप लोग के। आई होप सो आप लोग सब अच्छे हो गए, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने अपने घरों में रह के फिट होके। जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, मैं आप लोग को बोला था आज अपना सरप्राइज़ के साथ अपना टाइम से थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, बट बहुत सारी चीज़ मैंने आप लोगों को सरप्राइज़ दी थी, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग बात करना आज जो चीज़ होंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी आज, ठीक है, आज उसी के बारे में अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ वाला वीडियो है, और सरप्राइज़ जो मैं बोला था उसी को आज रिवील कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उसको आज हम लोग बताने वाले हैं क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, और जो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाली क्लासेस है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस आ रही है, ठीक है। हमारे सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, सभी डिफेंस एग्ज़ाम को, अपकमिंग डिफेंस एग्ज़ाम जो 2020-21 में होने वाली थी, ठीक है, अप टू जितना भी है, हर एक बार डिले होता जा रहा है, ठीक है। हर एक बार अप टू डिले ऐसा होता ही जा रहा है, और ऐसा अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम। बट आप लोग फिक्र मत कीजिए, अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, और मैं सभी चीज़ एक पल का अपडेट यहाँ पे सबको आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो नए स्टूडेंट लोग होंगे या जितने भी नए एस्पिरेंट लोग होंगे, मैं उनको बताना चाहूँगा एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप हमारे चैनल के बारे में। तो ये हमारा जो चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, आपको फुल सिलेबस बिल्कुल अच्छे से सभी डिफेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कराया जाता है, जैसे कि कमीशन रैंक और नॉन कमीशन रैंक दोनों की। तो नॉन कमीशन और कमीशन रैंक होता क्या, पहले ये समझिए। नॉन कमीशन रैंक क्या होता है कि जितने भी सोल्जर लेवल का पोस्ट होता है, ठीक है, सेलर लेवल का पोस्ट होता है नेवी में, और जो भी एयरमैन टाइप का पोस्ट होता है एयरफोर्स में, ठीक है। तो हम तीनों मिलिट्री फोर्सेस की बिल्कुल सोल्जर, सेलर और आपका एयरमैन लेवल से लेके कमीशन रैंक ऑफिसर लेवल तक का कोर्स, बिल्कुल रिटेन एग्ज़ाम से लेके फाइनल मेरिट तक की प्रिपरेशन, जितना भी फेजेस होते हैं, पीएफटी होती है, मेडिकल होती है, एसएसबी होती है, सभी चीज़ की अलग अलग डिफरेंट सभी चीज़ की चीज़ें हैं। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज़, जो मैं बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस चलेगी। तो यहाँ पे सभी पहले तो सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती है, कोई भी नई वैकेंसीज निकलती है, सबसे पहले यहाँ अपडेट मिलता है कैसे फॉर्म को फिल करना है। मतलब फॉर्म फिल करने से लेके अंत तक फाइनल सिलेक्शन मेरिट तक आपका फुल जिम्मेदारी इस चैनल का होता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z सभी अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। स्पेशल डिफेंस एग्जाम्स के लिए ही ये चैनल बनाया हूँ मैं, डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस। बहुत सारा एक्सपीरियंस है दोस्तों, 3-4 साल मैं लगातार एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, और सही गाइडेंस के अनुसार मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोग के लिए हेल्प के लिए ही ऑर्डिनरी ऐसे आया नहीं हूँ, बस सिर्फ हेल्प के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ बिल्कुल अच्छे से पेड क्लास की फीलिंग के तौर के को लेते हुए, मतलब सभी चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को यही बताने वाला था, जो भी मैं क्लास बोला था 5 अगस्त से स्टार्ट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास, जो यूट्यूब पर बिल्कुल अच्छे से बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो सभी को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज थोड़ा सा लेट हुआ है दोस्तों। 10 तारीख को मैं बोला था, मतलब 5 तारीख को बोला था, 10 तारीख को मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसमें भी 2 तारीख को मैं कल आप लोग को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था कि वीडियो आएगा और क्लासेस होगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और कैसे मैं प्रिपरेशन यहाँ पे आप लोग को सिर्फ इतना करना है, जो मैं कर रहा हूँ बस उसको कर लेना, गारंटीड सिलेक्शन होगा 101%। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी सभी लोग पढ़ाने लग गए, ठीक है। आप लोग को जो नए एस्पिरेंट लोग हो, जो थोड़े समझदार हो, उनको तो पता चल जाता है, बट जो नए एस्पिरेंट हो, जो अभी भी इस फील्ड में पास आउट होकर आए हैं, अपना 11th 12th 10th क्लास, ठीक है, और डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं, तो उन लोग को कुछ पता नहीं हो पाता अच्छे से कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को सभी को मैं ध्यान में रखते हुए बताने की कोशिश यही करूँगा कि 70 से 80% जो भी चैनल है यूट्यूब पर फेक है, ठीक है। फेक कुछ नहीं, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना कभी एग्ज़ाम निकला उनसे, ना कभी कुछ, सिर्फ नाम ले लिए है कि हम डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है। बस कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एनीथिंग जिसका कोई सिलेबस से आज तक ना क्वेश्चन आया है, बस सिर्फ कुछ भी आलतू फालतू बोल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिख के,
कि मतलब ऐसा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। तो आपको प्रूफ, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, 20% कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है हर एक डिफेंस एग्जाम का। ये चीज़ है क्योंकि मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कितना बार एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, डिफरेंट NDA CDS एफकट सभी चीज़ मैं निकाला हूँ, मतलब NDA SSR AA और आपका एयरफोर्स का भी एग्जाम निकाल चुका हूँ। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही हाईली डिमांड से मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए एक सीरीज चलाने वाला हूँ, जो कि आज ही से होगा। पहला क्लास आज है, उसका बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा उसका, ठीक है। तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिसको कि 5 तारीख से मुझे करना था, बट मैं आज लेट हो गया है। तो 10 अगस्त से थोड़ा सा टाइम का पंक्चुअलिटी नहीं मेंटेन रख पाया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल धांसू सा क्लास मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसा क्लास आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। बस मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों, जो 70-80% चैनल है इधर उधर है, उससे बच के रहिए। और जो भी आप लोग नए हो तो नए जुड़ो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर, ठीक है। इस फैमिली आप लोग को सपोर्ट की वजह से ही इतना सारा सभी चीज़, बड़ा सा सरप्राइज मैं दे पाऊँगा, सभी चीज़ करूँगा दोस्तों। 30 से 40 मिनट का क्लास रेगुलर चलेगा, कैसे चलेगा मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए कि मैं जो आप लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बस उसको फोकस करके समझ जाओ, ठीक है। तो इधर उधर मत भटको, एक चैनल पर फोकस करो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, और उसको फोकस करके अंत तक रहना। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल या आप लोगों को कोई भी चीज़ अचीवमेंट या कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना ही आपका फिलहाल अभी तक सक्सेस होगा, यही चीज़ आप लोग सक्सेस मानते हो। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी। कितना डेडिकेशन है, कितना कंटिन्यू रख पाते हो डेडिकेशन को, बस 2 चीज़ इसको बहुत ही बड़ा स्टार पॉइंट होता है। उसको आप मेंटेन कर लो तो सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई ईजिली वे में हो जाए, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वर्क करने का आजकल ज़्यादा हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ा है, तो कुछ चीज़ें टफ भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि टफ नहीं हो रही, बट कुछ टफ हो रही है। आप लोग इतना भी पहाड़ मत समझ लेना, हमारे साथ बने रहो। सभी एग्ज़ाम बिल्कुल मैनर वे में, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सभी के लिए मैं अभी बताऊंगा सभी क्लासेस कैसे कैसे होंगे, ठीक है। सभी के लिए आप प्रॉपर सेपरेट नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स कॉपी ले लो, ठीक है। और डेली क्लासेस लो, डेली कैसे कैसे क्लासेस लेना बिल्कुल टाइम से मैं बता दूंगा। और उसी टाइम पर आप लोग को रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। क्यों रिकॉर्डेड मिलेगी? इन फ्यूचर जब मेरा सब्सक्राइबर अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैं दोस्तों 0 से स्टार्ट हुआ हूँ, और आप लोग को पता है दोस्तों मैं कुछ भी फेक डालता नहीं हूँ। जो ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता है, आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड होता है, उसी को चीज़ लेके आता हूँ, ठीक है। तो मुझे पहले से टाइम का देखिए दोस्तों, टाइम अच्छा खासा मिल नहीं पा रहा था, और टाइम का अच्छा सा इक्विवेलेंस नहीं था, ठीक है, बराबर नहीं था कि मैं क्या लाऊं कैसे लाऊं। तो मैं सोचा कि अब मैं बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हूं कि आप लोग के लिए क्या बढ़िया रहेगा, कैसे लाना। और अभी भी फिलहाल 1-2 महीना तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि NDA का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, NDA का जो एग्ज़ाम है अभी नहीं होगा, ठीक है ना। NDA का एग्ज़ाम नहीं होगा, पक्का बता रहा हूँ, लिख के ले लो, 101% ले लो। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ 101%, ठीक है ना। आप लोगों को मैं एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, मैं चेंज कर लूँ थोड़ा सा PPT का कलर, ठीक है। तो मैं 101% आप लोग गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है, जो है ये सितंबर 6 को जो एग्ज़ाम होने वाला है NDA का, वो नहीं होने वाला, ठीक है, इतना याद रख लेना। तो NDA का एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा, बस इतना जानो, NDA का एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा। बस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कंटिन्यूटी, अपना प्रिपरेशन को ब्रेक मत करना, हमारे चैनल के साथ जुड़ो। देखो दोस्तों, आप लोग को एक काम करना है, इतना बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ ना, बस इतना ही कर लोगे तो काफ़ी कुछ आप मतलब 101% सेलेक्शन हो जाएगा, कहीं भटकने का नहीं है। बस इसको कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे स्पेशल पूछ लो, ठीक है। 2 चैनल है तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन होगा। स्पेसिफिक डाउट पूछ सकते हो, स्पेशल डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक सेशन लेके आओ, कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो तो डाउट पूछो क्लास के रिगार्डिंग, ठीक। कोई भी टाइप का PFT मेडिकल कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। वहाँ पर जुड़ोगे तो वहाँ पर PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल और जितने भी मॉक टेस्ट, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कोई नहीं प्रोवाइड कराता। एयरफोर्स नेवी वाले लोगों के लिए मैं खास बता रहा हूँ, जो कि एयरमैन और जो सेलर की वैकेंसी होती है, तो उनके लिए मैं बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ, तैयार किया हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्लास के बारे में बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो 5-10 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, कैसे कैसे अब से क्लास होगी, कैसे होगी, स्टार्ट करता हूँ अपना जो शेड्यूल है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आप लोगों को सभी चीज़ को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक काम करो, जो भी नए हो, ठीक है ना, नए अभी बहुत कम लोग हो गए, ठीक है, या जिनको मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है, अभी सीरीज़ में जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले ना इस चैनल को डबल करो। डबल मतलब क्या कि सभी को शेयर करो। सिर्फ अब इतना बोलो कि 7 दिन का क्लास लीजिए आप इस चैनल को, ठीक है। अच्छा ना लगे, अगर डेडिकेटली कोई भी एस्पिरेंट एक डेडिकेटेड मैनर में प्रिपरेशन करता है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी लड़का लोग, जो भी जितने भी एस्पिरेंट लोग होते हैं, ठीक है,
गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, फीमेल हो, मेल हो, मुझे कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल से प्रिपरेशन करना चाहते हो और एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिर्फ चैनल से जुड़ो। बिल्कुल अच्छे मैनर में क्लास चलाई जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब कोई डिले नहीं होगा, डेली टाइम टू टाइम 2 से 4 का क्लास रहेगा दोपहर में आपका, ठीक है। बैक टू बैक 3 वीडियोज़ आएगी, मैं आप लोगों को सभी अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल भी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा है, कैसे आप लोग को कैसे जुड़ना है, ठीक है। सभी चीज़ मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे सिर्फ ऑनली क्लिक करना, डायरेक्ट आओगे गूगल क्रोम पे आ जाएगा आपका, वहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना, आराम से ज्वाइन हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखा भी दूंगा कैसा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग वो लोग को उतना ही बोलो कि 7 डेज़ का डेली का क्लास लिए, अगर अच्छा ना लगे तो चैनल को डक करके चल जाना, बस इतना मैं बताऊंगा। अपना दोस्त को बुलाओ, यहाँ पे सपोर्ट करो चैनल को, तभी इससे बड़ा और भी बढ़िया सरप्राइज आएगा। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जिनको एक स्टूडेंट भी मेरे इस सीरीज़ को कंटिन्यू से देखेंगे उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। मैं इधर उधर कहीं मत भटकिए, कोई पेड कोर्स के चक्कर में मत रहिए इधर उधर, ठीक है। बस सिर्फ एक नोट्स कॉपी उठाइए, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं कैसे कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या कराने वाला हूँ, 2 क्लासेस होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जितना भी टेक एंट्री होगी और नॉन टेक एंट्री होगी, बिल्कुल सोल्जर लेवल से लेके, ठीक है, नॉन कमीशन रैंक से लेके कमीशन रैंक वाले जितना भी, जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, ठीक है, जिसमें कि टेक्निकल मैथ्स आती है, टेक्निकल फिजिक्स आती है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंग्लिश आती है, ठीक है। उसी तरह नेवी SSR डेवल में भी सिर्फ सेम सिलेबस सेम है, ठीक है। सिर्फ एक GS का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन एक ही में GS में ही इंक्लूड होता है, तो वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है करंट अफेयर का सेक्शन, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग को लेना है। तो नेवी SSR डेवल है और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एयरफोर्स डबल SSR NDA और कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज पहला क्लास है, तो इंट्रोडक्शन देना मुझे बनता है। पहला भी सरप्राइज के दिन भी इंट्रोडक्शन दिया था और आज भी मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी तरह से सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ आप रेगुलर ये सीरीज़ को देख लो। 110% गारंटी देता हूँ दोस्तों, सिलेक्शन होगा। आप लोग खुद बोलेंगे सर बहुत अच्छा चीज़ चला है, हो फ्री में आप लोग बहुत हेल्प किए हो, एक अच्छे से सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो टेक्निकल जितने भी एंट्री हैं, ठीक है, जैसे कि एयरफोर्स डेवल SSR आप लोग थंबनेल पे देख रहे होगे, NDA कोस्ट गार्ड, ठीक है। मैथ टेक का आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, तो वही मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जितना भी कोस्ट गार्ड तक का जितना भी एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट तक का, ठीक है ना, जो भी टेक्निकल लेवल पर आती है, टेक्निकल लेवल ऑफिसर से लेकर नॉन ऑफिसर लेवल की जो भी नॉन कमीशन रैंक की जो होती है, इसमें डे 1 में पूरा टेक का क्लास चलेगा, और डे 2 में जो होगा दोस्तों वो नॉन टेक या अरिथमेटिक मैथ जहाँ पे आती है, ठीक है, नॉर्मल GK GS आता है, ठीक है ना, मतलब वो टेक्निकल से कोई चीज़ का संबंध नहीं। जैसे कि उसमें क्या रहेगा, नेवी, उसमें रहेगा आपका नेवी MR रहेगा, बिल्कुल बेसिक से। पहले 10th लेवल का नेवी MR होता है, फिर 12th लेवल का जो होता है एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है, उसमें अरिथमेटिक चीज़ें आती है, रागा जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर जाके क्या आती है, CDS आती है, ठीक है। CDS में भी नॉन टेक्निकल चीज़ आती है। फिर FCAT आती है, FCAT में भी नॉन टेक्निकल मैथ ये सब आता है, करंट अफेयर ये सब, GK GS आता है, ठीक है ना। उसमें टेक्निकल फिजिक्स साइंस का कोई मतलब नहीं है, 11th 12th का कोई साइंस का मतलब नहीं, इसलिए मैंने टेक नाम दे दिया और नॉन टेक अरिथमेटिक नाम दे दिया मैथ का, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अभी और अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। बस बिल्कुल घबराइएगा नहीं और बिल्कुल अंत तक सेशन को देखिएगा। जो भी कंटिन्यू सेशन को बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, और डे 2 में जो होगा दोस्तों उसका डेली क्लास चलेगा, ठीक है। 3 क्लास दोनों दिन चलेगा, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश कॉमन होगा। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो मैं बिल्कुल डिटेल में यहाँ बता दे रहा हूँ, और भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। जब शेयर कर दो एक बार सबको, ताकि मैं सभी को पर्सनली अब वीडियो शेयर नहीं करूँगा कि आप लोग ये वीडियो को देखो, सभी को पर्सनली शेयर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मेरे पास टाइम कम होता है, बस आप लोग सिर्फ देख लेना ये सीरीज़ को, डेली का डेली क्लासेस चलेगी, ठीक है। बस मेंटेन करके डेली नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, मैं जब भी फ्री होऊंगा आप लोग को जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो डे 1 और डे 2 करके क्लास चलेगी, डेली 3 क्लास अपलोड होगी। मैथ मतलब टेक्निकल वैकेंसी जितनी भी होती है, टेक्निकल एंट्री जितने भी होते हैं डिफेंस फोर्सेस में, उसकी अलग क्लास, और नॉन टेक्निकल जो होती है GK GS और जो हमारा रीजनिंग मैथ रागा जो भी आता है, ठीक है ना। CDS FCAT INET में भी जो आती है, जो कि नॉन टेक्निकल मैथ होती है, क्योंकि सभी का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल वाली जो चीज़ें होती है वहाँ पे सभी के लिए कॉमन होती है। वहाँ पे साइंस वाला बंदा भी दे सकता है, आर्ट्स और कॉमर्स वाला भी, इसलिए नॉन टेक वाला जितना भी एंट्री है मैं दोनों के लिए बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, ठीक है। चलिए एक बार अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, और मैं जो कल इन्फॉर्म किया था आप लोग को चैनल पे, वो जाके देख लो अच्छे से, और मैं कैसे कैसे अभी आप लोग को क्लासेस बताऊँगा, ठीक है, सभी अच्छे से डिटेल में, ठीक है। कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल अंत तक बने रहना, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद अभी क्लास स्टार्ट होगी, जस्ट इसी में 30 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। डेली 30 से 35 मिनट का बैक टू बैक वीडियो आएगी। जैसे मैथ आज पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, टेक्निकल के लिए डे 1 है आज, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए डे 1 पार्ट 1, ठीक है। सेट थ्योरी ऐसे स्टार्ट करूँगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो इसको करने के बाद जस्ट आएगी क्या चीज़ की वीडियो, इंग्लिश की
वीडियो आएगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेवल के हो, क्योंकि इंग्लिश सभी एग्जाम में कॉमन होता है। किसमें जितने भी डिफेंस एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मतलब जितने भी कमीशन रैंक, नॉन कमीशन रैंक, सभी में तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का इंग्लिश लेके जाऊँगा, फिर धीरे धीरे ऑफिसर लेवल तक का जाऊँगा, फिर एक लेवल उससे भी आपका लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया हूँ, देखिए मैथ में सेलेक्टेड 3000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1500 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आप लोगों को टॉपिक वाइज कराया जाएगा। पहले टॉपिक वाइज में क्या है, देखो यहाँ फुल कॉन्सेप्ट होगा आज का दिन, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, सभी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना, पूरा चैप्टर वाइज बताया जाएगा। तो एक बार देखिए मैं कैसे कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पहले कराया, ठीक है, पहले चैप्टर वाइज चल रहा है, ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है, पूरा बेसिक एक में चलेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सब जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद उस पर जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं 10, 20, 30, 40 एक टॉपिक पे, ठीक है, वो हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर जाऊंगा उसी तरह, मतलब कंटिन्यू 1500 तक इस टाइप का चलेगा। फिर 1500 क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा, ठीक है, उसमें मॉक टेस्ट ये सब सभी चीज़ आ जाएगा, प्लस आपको घर पे के लिए भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा होमवर्क, ठीक है, आप लोग करते रहना, इतना कर लो। बिल्कुल मैं 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 3000 में सारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा टेक्निकल का, जो एनडीए में मैथ आता है 300 नंबर का। और गारंटी देता हूँ दोस्तों, कितना मार्क्स का मैथ में 200 प्लस गारंटी देता हूँ, किसमें, इतना कर लो बस एनडीए के लिए, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा दोस्तों, कहीं इधर उधर मत भटको, सिर्फ एक चैनल पे फोकस करो, कंटिन्यूटी डेडिकेशन बनाए रखो, बस सिलेक्शन 110% होगा। बस गारंटी, हमारे साथ जुड़े रहना और शेयर कर देना, बस एक चीज़, क्योंकि ज़्यादा जितने अच्छे लोग जुड़ेंगे मैं आपको बोर्ड में भी फ्यूचर में ईयर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे पीपीटी लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अपना हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँ, क्योंकि पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट सब चीज़ वही होती है, बस खाली पढ़ाने और एक्सप्लेन करने का तरीका दूसरों से अलग होता है, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी है सभी चीज़ एक्सपेक्टेड, और देखना दोस्तों 90% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देना, ठीक है, डिफेंस के एग्जाम हो, ठीक है ना, तो एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो मैं कराऊँगा डायरेक्ट वही, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगा, बस इतना जानना। ये हो गया AA में 20+ मार्क्स का मैथ मैं गारंटी दूंगा, उसी तरह एयरफोर्स में भी जो है 20+ मैथ का गारंटी मैं दूंगा, ठीक है। कोस्ट गार्ड में भी जितना भी मार्क्स का आता है उसमें से 90% मैथ का गारंटी मैं दूंगा। हो गया क्लियर, कोई तरह का दिक्कत नहीं, दिक्कत आई होप सो सभी चीज़ क्लियर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या है क्या चीज़ एक बार फिर से अच्छे से बता दूं, और कल सेशन को स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल अंत तक देखना, डेली ये सेशन चलेगी, कैसे चलेगी, टाइमिंग वाइमिंग सब चीज़ A to Z सब चीज़ ऑल थिंग इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, वीडियो को बड़ा ना करते हुए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखो, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आप लोग को सभी चीज़ सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ, जैसे करंट अफेयर का कुछ न्यूज़ हुआ, करंट अफेयर का जितना भी PDFs या कुछ जो इस टाइप का होता है मैसेज करके मैं आप लोग को भेज देता हूँ, ठीक है। जो भी करंट अफेयर होती है या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है हमारे चैनल के रिगार्डिंग, और जितने भी वीडियो होता है सबसे पहले यहीं पर पोस्ट होता है, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, एक भी वीडियो मिस ना करना चाहते हो तो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा अभी 50 सब्सक्राइबर है, क्योंकि न्यूज़ अभी बहुत सारे चैनल में बहुत दिन से क्लास नहीं रहता, तो बहुत सारे एस्पिरेंट लोग सोचे कि अब क्लास नहीं होगा तो यहाँ पर डक करके चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी जुड़े हो अंत तक जुड़े रहना, फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, बस आप लोग यही जान लो। देखो दोस्तों, एयरफोर्स नेवी प्रिपरेशन बाय डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, यहाँ देखो आप लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे ये हमारा चैनल सभी चीज़ डिटेल है, यहाँ पर सभी फाइल PDF सभी चीज़ मिलती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं कल आप लोग को वीडियो बनाने से पहले मतलब एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बिल्कुल पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊंगा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म नहीं करता हूँ तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा कैसा क्या। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में जो बोला था 5 अगस्त से स्टार्ट करने का, वही चीज़ है, सिर्फ 10 अगस्त को स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा डिले होने के कारण ये सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो रागा हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल मैथ हो, चाहे टेक्निकल मैथ हो, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो करंट अफेयर हो, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट पहले कराऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड करते करते 3000 क्वेश्चन मैथ में कराने वाला हूँ, सभी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, सॉरी फ्रेंड मैंने पहले ही बोल दिया, सॉरी आप लोगों को, ठीक है। 5 अगस्त से ये सीरीज आने वाली थी, ठीक है, जो कि आज 10 अगस्त को आई है, ठीक है, डिले होने का कारण, ड्यू टू डिले, ठीक है, डिले होने के कारण ये चीज़। अब देखो दोस्तों, मैं क्या बोला, सॉरी फ्रेंड, जो क्लास 5 अगस्त से आने की थी वो अब कल 2 PM नून दोपहर से यूट्यूब और बिल्कुल ही अच्छे और टॉप तरीके से रिकॉर्डेड क्लास आएगी फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। लाइक देखो, मैं अच्छे से सभी चीज़ लिख के दिखाया हूँ, NDA, CDS, एफकेट, आईनेट, एयरफोर्स XY, नेवी, SSR, AA, MR 2020-21 के लिए, ठीक है। और भी जितने भी एंट्री होते हैं, जो भी एग्जाम होता है जिसमें भी ये सिलेबस होती है, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कैसे कैसे क्लास लेके आऊँगा वो देखो, ठीक है। तो सभी लोग कमर कस लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो सभी को शेयर कर देना, ये भी मैंने बोला है, और रेडी रहना, बोल देना। जो मैं सरप्राइज वाला वीडियो लाया था कि 5 अगस्त से क्लासेस होगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला था, वही क्लास अब 10 अगस्त से स्टार्ट होगी, बिल्कुल टाइम पे विद PDF। थोड़ा सा अभी भी डिले हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कल से अब अपना मतलब एक बार सीरीज स्टार्ट हो जाए तो फिर कल से डेडिकेशन के साथ मैं भी आप लोग के साथ बना रहूँगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा डिले हो गया था हमारा बिजी शेड्यूल होने के कारण। मैं आप लोग के लिए अपने बारे में मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, सभी चीज़ के लिए पहले आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो बिंदास हो गए, ठीक है ना। 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, ये चीज़ है। अब 10 अगस्त से स्टार्ट होगी बिल्कुल टाइम पे विथ PDF नोट्स, ठीक है। प्रैक्टिस सेट A to Z ऑल थिंग प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और स्टडी मटेरियल जैसे PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दोस्तों, 80% से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, राउंड करके, ठीक है, राउंड करके क्वेश्चन को पूछता है, राउंड करके, ठीक है ना। आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो 2-3 बार एग्जाम दिया हुआ होता है, जो जिनको दिमाग है थोड़ा, जो यूज़ करते हो अपने ब्रेन को स्मार्टली, वो लोग को पता चल जाता है, वो एक बार में अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं एग्जाम। डिफेंस का एग्जाम में मतलब सिर्फ दिमाग चेक करते हैं आप लोग का, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ने का कोई दरकार नहीं, बस सिर्फ आप लोगों को देखते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, दिन प्रतिदिन कंपटीशन भी हो रहा है तो हार्ड होगा, बट आप लोग स्मार्ट स्टडी कैसे करते हो वो सब सभी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से सभी चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों एज इट इज़ 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा, नहीं आएगा तो चैनल को डक करके चल जाना, ठीक है, अनसब्सक्राइब करके चल जाना, बस इतना। बस एग्जाम तक पेशेंस रखो, सभी एग्जाम कवर हो गए। यहाँ पे देखो NDA 1 NDA 2 जो आने वाला था September 6 को एग्जाम होने वाला है, वो अभी डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। और मैं दोस्तों जितना भी अभी एग्जाम होने वाला है, एयरफोर्स का एग्जाम, नेवी SSR का, नई भर्ती जो आने वाली है, ठीक है, सभी को मैं ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और आपका जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ये सभी कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल एंट्री का हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल एंट्री का हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी का, एयरफोर्स नेवी में ही जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंट्री होती है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। कैसे क्लास होगी, सभी चीज़ थोड़ा और अच्छे से अगर डिप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, ये जो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब हमारा कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, सब हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना भी मत भूलना। डेली 3 क्लासेस और अल्टरनेट डे पे आएगी, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। डेली 3 क्लासेस आएगी, ठीक है। जैसे कि आज पहला दिन है ना, डेली 3 क्लासेस, ठीक है। आज फर्स्ट डे 1 है हमारा, ठीक है, डे 1 है आज डे 1 है। तो आज डे 1 में क्या होगा, मैथ टेक का क्लास चलेगा। जैसा कि मैथ टेक आप लोग देखे होंगे, अभी मैथ टेक चलेगा, मतलब मैथ टेक नहीं, टेक्निकल क्लास है, जितना भी AA नेवी SSR, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए ओनली, और ये NDA के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जाऊँगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके पूरा हाई लेवल तक, ठीक है। NDA से भी ज़्यादा लेवल तक का थोड़ा जाऊँगा, ताकि फ्यूचर में इससे टफ भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली टैकल कर सको। और कम से कम समय में मैं बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, मतलब सभी चीज़ मैं बताऊँगा कम से कम समय में यूटिलाइज़ करके कैसे आप 10 सेकंड में 20 सेकंड प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सीरीज़ को, ठीक है। तो वही बताने वाला था। तो आज डे 1 है, आज टेक्निकल क्लासेस चलेगी, सभी टेक्निकल लेवल वाले जितना भी, क्योंकि और कल है नॉन टेक्निकल का क्लास चलेगा, जैसे कि CDS एफकेट देखो। उसके बाद डे 2 जो होगा, डे 2 में भी 3 क्लास चलेगी। देखिए पहला क्लास क्या चलेगा, मैथ चलेगा, फिजिक्स चलेगा और इंग्लिश चलेगा, क्योंकि ये तीनों सभी में कॉमन है। NDA में भी कॉमन है, एयरफोर्स में भी कॉमन है, नेवी में भी कॉमन है। बाद बाकी जो सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, जैसे GS आ रहा है कहीं और से, ठीक है, जनरल अवेयरनेस कहीं और से आ रहा है, रागा कहीं और से आ रहा है, तो रागा के लिए मैं स्पेशल डे 2 में क्लास रखा हूँ। अल्टरनेट डे पर क्लास चलेगी, जैसे कि आज टेक्निकल का क्लास चला तो कल नॉन टेक का क्लास चलेगा। फिर थर्ड डे 3 में क्या चलेगा, फिर टेक्निकल, फिर डे 4 में उसी तरह जल्दी में करके ज़्यादा लंबा सेशन लेकर काफ़ी कुछ सभी चीज़ कंप्लीट रेगुलर सेशन में कराता रहूँगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए आप लोग को और मैं बता दूँ, अल्टरनेट डे पे आएगी। देखो दोस्तों, अब यहाँ से देख लो, फर्स्ट डे में ऑल टेक एंट्रीज वाली क्लास होगी। लाइक देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से लिख दिया हूँ, ये मैसेज मैंने कर दिया था ताकि आप लोगों को कोई तरह का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। NDA, एयरफोर्स एक्स, नेवी, SSR, कोस्ट गार्ड, एल सेक्टर, अदर टेक एंट्री, ठीक है। डे 2 में ऑल नॉन टेक एंट्री की क्लास चलेगी। CDS, एफकेट, INET, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, MR बेसिक टू हाई लेवल रहेगा। सब अच्छे से एक डे में 3 क्लास टेक एंड अदर डे भी 3 क्लास नॉन टेक, जिसमें इंग्लिश कॉमन होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इंग्लिश दोनों एग्जाम में आता तो इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा वेस्ट है, ठीक है ना। वेस्ट बोले तो ज़्यादा डीप में है, तो मैं डेली दोनों दिन इंग्लिश कॉमन रखा हूँ, दोनों दिन क्लास चलेगा। डे 1 में टेक, डे 2 में टेक, इंग्लिश दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलूँगा। इंग्लिश के लिए 1500 पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड
और टोटल इंग्लिश जो भी होती है सभी चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम आती है आपको कराते जाऊँगा सेशन, सभी चीज़ अच्छे से पता चल जाएगा, इंट्रोडक्शन देते जाऊँगा, ठीक है ना, जो भी कराऊंगा। उसके बाद 1500 क्वेश्चन करा दूँगा, 1500 या 2000 क्वेश्चन करा दूँगा, जिसमें कि एनडीए वनडे सभी चीज़ इस साल के लिए कभी सभी चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना करा दूँगा, बल्कि एज इट इज़ क्वेश्चन गिरेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग को पहचानने आना चाहिए, स्मार्ट कैसे स्टडी करना, सभी चीज़ में टिप्स ट्रिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना कोई नहीं देगा दोस्तों। सरप्राइज जो मैं बोला था रखा हूँ, और अभी भी इस क्लास में होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है तो बिल्कुल मैं थोड़ा समझाने के लिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट डेली क्लास आज थोड़ा हो सकता है ये बेसिक क्लास लंबा चल जाए, लेकिन कल से बिल्कुल 40 मिनट की क्लास आएगी और उसमें काफ़ी कुछ मैं कवर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का देख लो। आगे ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, नॉनटेक इंग्लिश कॉमन होगा। यहाँ पे से देखो बिल्कुल भी इधर उधर का ना फेंकते हुए भटकते ना भटकें, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकें, फेक लोगों एंड उनके यूट्यूब से दूर रहें। एक चैनल पे देखो, एक चैनल पे फोकस, देखो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, एक चैनल पे फोकस करो और डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी बनाए रखो। 101% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 101% सिलेक्शन होगा आप लोग का, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि यूट्यूब पे सही गाइडेंस करने वाले बहुत कम लोग, और चैनल पे यहाँ पे देखो बहुत कम लोग, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ यही चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो अच्छे से लिख के मैं बता दिया था। तो दूर रहें, एक चैनल पे फोकस करो और डेडिकेशन कंटिन्यू बनाए रखो। 101% सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे सही गाइडेंस करने वाले 70-80% मतलब बहुत कम लोग, और चैनल 70-80% है, ठीक है ना, बहुत कम लोग हैं, और चैनल 70-80% हवा बना रहे हैं पढ़ाने के नाम पर, एंड अभी भी बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चैनल हैं जो ऑथेंटिक प्रिपरेशन कराते हैं, तो ध्यान रहे हम लोग अच्छी से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। वो आप लोगों को क्लास लेने के बाद पता चल जाएगा, जैसा कि आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो सरप्राइज मैंने बोला है देर हुआ है, बट 10 अगस्त कल से टाइम पर बिल्कुल सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। आप भी रहो, सभी को शेयर करो, 7 दिन का क्लास लेने बोलो डेमो सभी को। उसके बाद अच्छा ना लगे तो वापस चले जाए। मैं बस एंड में इतना बोलूँगा, इतना बड़ा सरप्राइज़ है, बस इतना कर लेना। जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, जैसे मैथ में 3000 कराया, फिजिक्स में भी 2000 क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में पहले एयरफोर्स लेवल का, फिर डबल एसएसआर लेवल का, फिर एनडीए लेवल का, ठीक है, फिर उससे एक लेवल ज़्यादा का, ठीक है। और पूरा इतना कराने के बाद मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, मतलब वही चीज़ें जो कि फ्यूचर में आने वाला है, सभी चीज़ें A to Z मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप लोग जितना भी ये सब चीज़ बस सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लास में यही होगा कि थोड़ा सा लाइव होने में भी दिक्कत होगा, और डेडिकेशन के साथ पढ़ भी नहीं पाओगे। रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। जितना मैं कराऊंगा अपना अच्छे से कराऊंगा, इधर उधर भटकाऊंगा भी नहीं। आप लोग बीच में लाइव सेशन में क्या करोगे, क्वेश्चन पूछने लग जाओगे, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ तो आपके लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास रखा हूँ, और आप लोग को सपोर्ट चाहिए। जल्दी सब्सक्राइबर 2000 करो, अभी 450 है, सिर्फ डबल कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं उनको शेयर करो, बोलो कि 7 दिन का क्लास लेना, और इधर उधर डेली क्लासेस मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है ना। आपसे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। एंड में नहीं बोलूँगा, बस इतना कर लो लेना। उसके बाद देखो एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है ना, एक बार में मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होगा इसी बार आपका, आप सबका। तो अपने यूट्यूब फैमिली को कल 2 PM तक डबल करो, शेयर करो पूरा। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा एस्पिरेंट, ठीक है। मैं इतना चीज़ बोला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, सभी चीज़ यहाँ पे मिलता है। जान लगाओ, सपोर्ट करो, गारंटी ऑफ सिलेक्शन है। डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल जो हमारा है। जो भी अभी नए हो गए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ दोस्तों, ठीक है। सो कीप शेयर एंड बी फेथ। मिलते हैं कल 2 PM पर धांसू क्लास के साथ। जिनको भी डिफेंस में जाना है शेयर कर दो, और अभी तक, ठीक है, पूरा नोट्स भी मिलेगा मेरा, ये सब याद रखना, बिल्कुल हैंड रिटन, जो भी मैं अपने समय में प्रिपरेशन करता था, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किए है प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो। जय हिंद। मैं इतना चीज़ बताया। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और मैं डाउट क्लियर करूँ। एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी बताने वाला था आप लोग को। देखो यहाँ पे टैक्स सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है ना। 1 मिनट, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, बस इतना याद रखना। ऐसा पढ़ाई कोई नहीं कराएगा आप लोग को यूट्यूब पे इतना बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यही दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड का भी कमी है, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट करो, सिर्फ सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाओ, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ अच्छा आएगा, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा आप लोग को प्रिपरेशन में। दोस्तों इतना अच्छा सारा सभी चीज़ दे दूँगा कि बस उतना कर लेना, नाम लेते रह जाओगे, डायरेक्ट मेरे वजह से आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं इतना बता रहा हूँ, बिल्कुल धांसू तरीके से कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। कैसे समय भी कम रहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आप लोग को आता ही हो और आप लोग को करने में टाइम लगे, मतलब सभी ऑलराउंड प्रिपरेशन कराऊंगा स्मार्ट तरीके से। बस इतना सोच लो, अब इतना फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को दे रहा हूँ, इससे बड़ा क्या मैं कर सकता हूँ। बस डेली कंटिन्यू रहना, बस यही चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। देखो टेक सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि डे 1 में टेक का क्लासेस चलेगा। नॉन टेक सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, ठीक है। और नॉन टेक सब्जेक्ट होता क्या है, टेक सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से बताया हूँ। देखिए पहले यहाँ पर टेक एंट्री देख लो क्या क्या होता
आता है। टेक एंट्री में एनडीए, एयरफोर्स, एक्स, नेवी, एसएसआर, डबल आता है, कोस्ट गार्ड भी आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोस्ट गार्ड मैं लिखने भूल गया था। और देखो दोस्तों नॉन टेक में जो होती है, यहाँ पे देख लो एक मिनट, हाँ नॉन टेक एंट्री क्या क्या होती है, एयरफोर्स वाई ग्रुप होती है, नेवी एमआर होती है, सीडीएस होती है, एफकट होती है, आईनेट होती है, और अदर भी जो भी डिफेंस एग्जाम की है मतलब मिलिट्री फोर्सेज जितने भी हमारे उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होती है, जो भी एंट्री होती है, सभी में जो भी एग्जाम होते हैं सभी सिलेबस को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो देखो दोस्तों जैसे कि आप एनडीए पढ़े तो एनडीए में जीएस यूएस भी आया, तो जीएस के लिए आप डे 2 का क्लास लोगे, मतलब आप लोग को दोनों क्लास लेना है, डे 1 एंड डे 2 दोनों के लिए प्रॉपर नोट्स कॉपी ले लो, आज ही खरीद लो, ठीक है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग को छोड़ के नहीं जाऊँगा, एकदम एग्जाम तक सिलेक्शन दूंगा, ठीक है। और एग्जाम से कुछ दिन पहले ही मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँगा, चाहे मुझे मैराथन 10 घंटा का काहे ना लेना पड़े, ठीक है। बस इतना कर लेना, मैं बिल्कुल इतना दिन से तैयार ही कर रहा था सभी अपना सिलेबस को, ठीक है ना। मतलब जितना भी आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल था तैयार हो चुका, डेली अब तैयार होगा और आप लोग को मिलेगा टाइम पे, ठीक है। तो बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों मैथ सेलेक्टेड 3000 क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। साइंस का पीसीबी जो भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 80% फिजिक्स आता है जिसमें कि आप लोग को पता है, तो मैं उसके लिए भी गारंटी 2000 क्वेश्चन कराऊंगा साइंस में, ठीक फिजिक्स में, ठीक है। तो सोच लेना 2000 क्वेश्चन इतना कर लोगे, सिलेक्शन गारंटीड है। देखो कैसे कराऊंगा मैं, बिल्कुल जैसे टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज 1000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज होगा, 1000 क्वेश्चन मिक्स होगा, ठीक है। सभी का पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल एक नंबर वाला जो होता है ना, आलतू फालतू कहीं से भी उठा कर मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल अपना बनाया हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसी को पैटर्न पर आधारित नेक्स्ट क्या आएगा सभी चीज़ मैं अपने से, आप लोग को कुछ मेहनत नहीं करना, सभी चीज़ मैं मेहनत किया हूँ, ठीक है। अपने गाइडेंस में किया हूँ, ठीक है। बस इतना याद रखना कि मुझे सिर्फ जितना सर बता रहा हूँ उतना कर लेना है, और अगर आप लोग को टाइम मिले एक्स्ट्रा पढ़ने का तो पढ़ो, फिर कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना, काफ़ी कुछ मदद मिलेगा और काफ़ी कुछ एकदम डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, बस इतना जान लेना। सभी चीज़ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सभी चीज़ मैं करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक यहाँ पे करा दूंगा, यही 1000-2000 क्वेश्चन सीरीज में होगा, क्योंकि बिल्कुल गिना चुना क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आना ही आना है उसको। बस आप लोग इतना कर लो, मैं दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना कर लो, सिलेक्शन 101% होगा और अंत तक बने रहना। थोड़ा सा सपोर्ट करो, सभी को शेयर कर दो बस, और कुछ नहीं, और सभी को जोड़ो, क्योंकि बढ़िया कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों नहीं आप लोग फ़ायदा उठाओगे, बस यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों इंग्लिश में क्या गोल्डन सीरीज स्टार्ट करूँगा, गोल्डन रूल प्लस कॉन्सेप्ट 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और 1000 ठीक है ना, कॉमन इन ऑल होगा, ठीक है। और 1000 कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो कि रूल होता है, ग्रामर रूल, गोल्डन रूल जो होते हैं ग्रामर के, या जितने भी आते हैं, ग्रामर आती है, हमारे वोकेब आते हैं कुछ, मतलब सभी चीज़ वोकेब सभी चीज़ इंपॉर्टेंट सभी चीज़ इंक्लूड हो गए यहाँ पे, और सभी बिल्कुल बेसिक लेवल से। जैसे अगर नॉन-टेक का क्लास है, ठीक है ना, नेवी एमआर से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 लेवल से, जबकि क्लास 10 लेवल की वैकेंसी होती है नेवी एमआर, फिर 12 लेवल की एयरफोर्स वाई ग्रुप, नॉन-टेक का मैं बता रहा हूँ। फिर देखो दोस्तों फिर ग्रेजुएशन लेवल पे सीडीएस एफकेट आ जाती है और आईनेट आ जाती है, तो ये तीनों लेवल तक की है, मैं बिल्कुल मैथ इंग्लिश सभी चीज़ अच्छे से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस 3 दिन, मतलब प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस भी होगा, 3 दिन डेली का क्लास, मतलब देखो एक चीज़ याद रखो कैसे होगा। डे 1 टेक का क्लास होगा जैसा कि आज होने वाला है, ठीक है ना। डे 1 आज टेक का क्लास होगा, फिर डे 2 क्या होगा, नॉन टेक का क्लास होगा, ठीक है ना। एक दिन में 3 क्लास चलेगा, ठीक है ना, जिसमें कि 2 टेक का क्लास चलेगा और एक जो इंग्लिश का है वो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। इसमें भी डे 2 में जो होगा नॉन टेक का क्लास चलेगा, जिसमें कि 2 दिन नॉन टेक का क्लास चलेगा। नॉन टेक में क्या क्या चलेगा, मैथ, अरिथमेटिक मैथ चलेगा नॉन टेक में, और इधर टेक्निकल मैथ चलेगा। उसी तरह यहाँ पे साइंस चलता था डेली, जिसमें कि फिजिक्स 80% आता था, इसमें रागा चलेगा। रागा में कभी मैं जीके जीएस करा दूंगा, कभी मैं रीजनिंग करा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बातें, 2000 क्वेश्चन यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ। और मतलब पहले तो 1000 टॉपिक वाइज करा दूंगा, कोई भी डाउट होगा टॉपिक वाइज कर लो, फिर मिक्स नया क्वेश्चन होगा 1000 इंडिविजुअल, ठीक है, मिक्सड होगा, मिक्सड सभी चीज़ बढ़िया रहेगा। मतलब इतना कर लो ना, बेहिसाब आप लोग करते रहोगे, बाद बाकी आगे करते करते आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। मैं जो प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ उतना कर लेना। गारंटीड ऑफ सिलेक्शन है, डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, गारंटी ऑफ सिलेक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, गारंटी ऑफ सिलेक्शन, ठीक है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों इंग्लिश में भी यही 1000 क्वेश्चन होगा, सभी चीज़ यहाँ पे देख लो, बिल्कुल एनडीए सीडीएस एफकेट लेवल तक की, मतलब जो यूपीएससी पूछता है उस लेवल तक की प्रिपरेशन कराऊंगा, बिल्कुल अच्छे लेवल से, ठीक है ना। और डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना दोस्तों आप लोग जानते ही हो, एक बार में सिलेक्शन देने का मेरा रिकॉर्ड भी है। अब देख लो दोस्तों यहाँ पे देख लो, ऑल एंट्री, एसएसबी प्रैक्टिस, पीएफटी टिप्स, यहाँ मेडिकल सभी चीज़ और एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना, टाइम टू टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा जो होगा क्लास, ठीक है। या कोई अभी फिर कोई भी एग्जाम नज़दीक होगा, कोई भी डेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई अच्छा का टेंशन नहीं। अब देखो दोस्तों नोट, इफ़ एनी क्लासेस डिले और पोस्टपोन द नेक्स्ट डे ऑल क्लासेस विल रीशेड्यूल एंड ऑल कंटेंट। देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर मान लीजिए आज मैं क्लास नहीं ले पाया या कभी नहीं ले पाया, ठीक है, कोई कारण, तो अगले दिन उसका डबल मैं लूँगा जितना घंटा का समय था, ठीक है, और काफ़ी कुछ सभी चीज़ मैनेज कर दूँगा। चलिए दोस्तों इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ है हमारा, सभी चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज पहला क्लास है एयरफोर्स, डबल एसएसआर, एनडीए, कोस्ट गार्ड, ठीक है। टेक्निकल है, मैथ टेक का क्लास है, लक्ष्य 2020 है हमारा, ठीक है ना।
पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। सेलेक्टेड 3000 क्वेश्चन सीरीज का पहला क्लास है, ठीक है, पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये देख लो डे 1 है, ठीक है, डे 1 है। और सेट का जो है, सेट क्लास का जो है पार्ट 1 है, ठीक है ना। प्रत्येक का अच्छा से आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, सभी का। तो टॉप 3000 सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का मैं टेक के लिए, ठीक है ना, टेक के लिए एक अलग प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें कि मैथ, इंग्लिश और साइंस रहेगा, ठीक है। और नॉन टेक के लिए जितना भी होगा रागा रहेगा उसमें, ठीक है ना। रागा में मतलब जितना भी है, अरिथमेटिक मैथ रहेगा उसमें एक अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा, ठीक है। जीके जीएस का अलग प्लेलिस्ट, रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट, ठीक है। और इंग्लिश का तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश का भी रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं आप लोग को, ठीक है। इंग्लिश का प्लेलिस्ट दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो मैं हेडलाइन लगा के बिल्कुल अच्छे से, ताकि कभी खोजने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, आराम से मिल जाए। और हमारे चैनल को सिर्फ आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ठीक है दोस्तों। हमारा लक्ष्य है इस बार 2020 का सभी एग्जाम को क्रैक करना। फुल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेट 3 है समूचे, बिल्कुल बाइलिंगुअल मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को जो नोट्स दूंगा वो इंग्लिश में ही होगा, और बाद बाकी जो हिंदी में चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें जो हिंदी में होती है उसको मैं बताऊँगा, ट्रांसलेट भी करके अच्छे से बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। 40 मिनट का क्लास चलेगा। देखिए दोस्तों, अभी 33 मिनट का जो क्लास मैं बताया इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। सभी चीज़ को बताने में थोड़ा सा क्लासेस लंबा हो ही जाता है, तो बिल्कुल शेयर करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट मिलती है। और वहाँ पे दोस्तों डिस्कशन ग्रुप भी है एक, मैं आप लोग को नहीं दिखाया, वहाँ जाना, अपने आप डिस्कशन ग्रुप भी दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ से मुझे स्पेशली कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आप लोग को सॉल्व करके जब टाइम मिलेगा कर दूंगा सॉल्व, ठीक है दोस्तों। हमारे क्लासेस के द्वारा देखो दोस्तों, हमारा क्लासेस का लोगो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और ये हमारा चैनल का नाम है, डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना देर ना करते हुए। जो है हमारा नोट्स प्रोवाइड होगा डेली का डेली, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया करूँगा मैं। और अभी बिल्कुल कोई तरह का टेंशन नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जाऊँगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का 3000 का सीरीज है, जिसमें कि 1500 जो होगा दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट कराऊंगा। और 1500 जो क्वेश्चन है मिसलेनियस कराऊंगा, सभी चैप्टर मिक्स होगा उसमें। मैथ के लिए टेक्निकल जो क्लास 11-12 का मैथ है उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो 1500 जो क्वेश्चन दोस्तों मिसलेनियस होगा, ठीक है, मिक्स होगी सभी चीज़, उतना कर लेना। वो एनडीए लेवल तक से भी ज़्यादा होगा, यूपीएससी लेवल तक का मैं कराऊंगा, यूपीएससी एनडीए लेवल तक, कोई तरह का दिक्कत नहीं, सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और सभी को शेयर करना। मैं सभी को इंडिविजुअली शेयर नहीं करूँगा ये वीडियो को, बस अपना टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, आप लोग सभी को देख लेना और शेयर करना, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जोड़ो, ठीक है। बस सपोर्ट करो, गारंटी दूंगा सिलेक्शन का। डेली क्लासेस चलेगी, रेगुलर 2 से 4 PM पे क्लास चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देना करो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम अपने सेल्फ नोट्स जो बनाए थे, थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है राइटिंग पे प्रॉब्लम आ जाए, तो बट बिल्कुल मैं साफ स्कैन करके आप लोग को भेज दिया हूँ। इतना ख़राब भी राइटिंग नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आप लोग दोबारा नोट्स बना सको देख के, ठीक है। तो मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सेट चैप्टर है, पहला क्लास है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ साथ। पहले देखिए दोस्तों, मैं कैसे कराऊँगा आप लोग को एक बार फिर से मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप सो आप लोग को डाउट होगा, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे सेट चैप्टर मैंने लिया, पूरा कॉन्सेप्ट पहले करा दूंगा, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में क्या होगा, पहला देख कॉन्सेप्ट होगा, 3-4 क्लासेस लूँगा मैं सेट की, ठीक है, या 2 ही 3 क्लासेस लूँगा, मतलब लंबा रहेगा, ठीक है, 1.5 घंटा 2-2 घंटा का, ठीक है। तो आज फिलहाल 40 मिनट का है, और 40 मिनट का ही रखूँगा मैं डेली, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ा तब मैं उसको टाइम को बढ़ाऊँगा, अगर एग्ज़ाम नज़दीक आता तो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़ा दूर में है, लेट है, और कोई अपडेट आएगा तो फिर मैं आप लोग को तो अपडेट करता ही रहूँगा, ठीक है। सिर्फ चैनल पे लोगों को जोड़ो और बिल्कुल बिंदास होकर नोट्स कॉपी बना के पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हमारे चैनल से जुड़े रहो। कोई डाउट हो तो पूछो सेल्फ, बिल्कुल अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो 3 से 4 क्लास लूँगा, कॉन्सेप्ट पहले पूरा करा दूँगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट का 1-2 क्लास जो होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल एयरफोर्स नेवी में जो आया है वो, XY ग्रुप में, SSR में, ठीक है, या NDA में, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो भी मेरे हिसाब से 50 से 100 क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लेवल का कराऊंगा, ठीक है। तो पहला 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, पहला चैप्टर कंप्लीट। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट करूँगा तो फिर उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट होगा। फिर क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें भी 100-200 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा लेवल का, जो कि एग्जाम में एज इट इज़ मिलेगा, उतना कर लोगे तो, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे 200 क्वेश्चन हो गया, वैसे करते करते फिर 300-400 ऐसा करके 1500 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराऊंगा। फिर 1500 क्वेश्चन, जब तक एग्जाम से पहले हमको सभी चीज़ ये सब कराना, बस आप लोग ध्यान से फोकस करना और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाओ, सबको शेयर कर दो, बस इतना चाहूँगा। और दोस्तों
तो लास्ट में जो 1500 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 1500 चूज़ करके क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए मिसलेनियस होगा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस सेट टाइप समझ लीजिए, उसमें लगभग 50 या 100 क्वेश्चन डेली रखूँगा, मिक्स, ठीक है, ताकि आप लोग का टेस्ट भी दे दोगे आप लोग, ताकि टेस्ट भी हो जाएगा, अपना स्कोर भी बताते रहना, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ एग्जाम में मिलेगा, जो कि मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए भी मैं बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा हिंदी में बताने लायक मैं उसको बताऊँगा, क्योंकि अब सभी नंबर को 1 को एक थोड़ी बोलूँगा मैं, सेट को समुच्चय बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं दिक्कोजिया ये सब जो ज़्यादा बोलने लगूँगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जितना भी नोटेशन है, सिंबल है, सब कोई पूरा हिंदी में बोलूँगा तो आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा हिंदी में होता है उसको मैं समझा दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जो कि समझाने लायक है, जो कि आप लोग के लिए यूजफुल होगा, हिंदी वाले लोग के लिए ज़रूरी है, जितना मैं उतना बताऊँगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देर न करते हुए। देखिए दोस्तों, पहला चीज़ है सेट, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये नोट आप लोग को प्रोवाइड भी कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 20 से 30 मिनट का आज का क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास था, सभी चीज़ अच्छे से बताया। अब इसके बाद जो होगा रेगुलर क्लास मिलेगी आप लोग को, ठीक है ना। सेट कंप्लीट कराऊंगा। देखो, पहला चीज़ है सेट। सेट क्या होता है आप लोग को पता है? ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। समझ में आ रही? एक अच्छे तरीक़ा से, एक व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से किसी भी एलिमेंट यानी तत्वों का, ठीक है, कोई भी तत्व, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि केमिस्ट्री का एलिमेंट हो, ठीक है, वो कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या हो, व्यवस्थित ढंग से अरेंज हो, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ में, ठीक है, और सही ढंग से डिफाइन भी हो, ठीक है, सही ढंग से डिफाइन भी हो और सही ढंग से वो व्यवस्थित हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एक सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट बोलते हैं तो समुच्चय बोलते हैं, एक समुच्चय, ढेरा समुच्चय हिंदी मतलब समझ में आ रहा? ग्रुप जिसको बोलते हैं समुच्चय, ठीक है। ये चीज़ हुआ क्लियर। अब देखो दोस्तों क्या होता है नोटेशन ऑफ सेट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ नोटेशन ऑफ सेट हम लोग देखते हैं। आई होप तो सभी चीज़ अच्छे से क्लियर दिख रहा हो दोस्तों। बाकी आप लोग नोट्स बनाने के लिए मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स जो है हमारा, यही PDF आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और जो ज्वाइन किया हो उनके लिए बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो भी चीज़ है, ठीक है। तो नोटेशन ऑफ सेट क्या होता है? देखिए, नोटेशन ऑफ सेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सिम्बॉल है, इसी को नोटेशन ऑफ सेट बोलते हैं। देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर देखो, इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, इसको मैं बहुत हिंदी में बोलूँगा तो दिक्कोजिया बोलूँगा, ठीक है ना, जितना भी है कोष्ठक बोलूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी हिंदी वाले कैंडिडेट हो उन लोग के लिए मैं यही चीज़ बताऊँगा कि जितने भी हो आप लोग, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही बताऊँगा, और इंग्लिश ही आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डिफेंस में जा रहे हो तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चलूँगा, इंग्लिश बताता रहूँगा, तो आप लोग का इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं टॉकिंग एबिलिटी भी जनरेट कराऊँगा यहीं पे, ठीक है, सभी चीज़। बस इतना ये सीरीज़ पे फोकस करो और कर लो, बस इतना कर जाओगे, काफ़ी कुछ आप लोग को मज़ा आ जाएगा, बस इतना जान लेना। थोड़ा सा मुझे बीच में डिस्टर्ब हुआ तो माफ़ करना, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास रखा हूँ ताकि कोई तरह का बीच में डिस्टर्ब ना हो सके। बिल्कुल मैं फोकस होकर आप लोगों को पढ़ा सकूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, तो ये सिम्बॉल होता है, सिम्बॉल ऑफ सेट, ठीक है, यहाँ पे देखना सिम्बॉल ऑफ सेट। सिम्बॉल ऑफ सेट मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ। तो ये जो साइन है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ? आई होप सभी चीज़ समझ में आया। देखिए दोस्तों, सेट इज रिटन एट 2 टाइप। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? देखो, कार्डिनल नंबर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। देखिए दोस्तों क्या होता है कार्डिनल? इट इज डिनोटेड बाय एन से डिनोट किया जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। और कार्डिनल नंबर होते हैं क्या है? एक सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है एक, इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, कुछ भी रहा, ठीक है, इस सेट में कुछ भी रहा, ठीक है, X Y Z कितना एलिमेंट है? आप लोग बताओगे 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3 है। n कितना है? n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यही n को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर से ही पता चल रहा है कार्डिनल नंबर इसका नाम होता है, ठीक है। तो एक सेट में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, जितना भी तत्व है एक समुच्चय में, ठीक है, जितना भी तत्व प्रेजेंट होता है यानी उसके अंदर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया क्लियर। जो एग्जाम पॉइंट में वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा। बस इस नोट्स पे फोकस करो और नोट्स बनाओ, ठीक है फ्रेंड्स। नोट्स बनाने के बाद बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन दूंगा, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उस क्वेश्चन को सिर्फ कर लेना, और मन करे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा वैसे करने के लिए, लगाने के लिए टेलीग्राम पे PDF के तौर पे आप लोग लगाते रहना, और मुझे बताना कि इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद आप लोग अदर पढ़ना चाहते हो तो कहीं से पढ़ो, सिर्फ सब लोगों को जोड़ो, बस इतना कर लो, गारंटी देता हूँ
200 करके आओगे मैथ में एनडीए में, ठीक है, 200 प्लस करके आओगे एनडीए का 1 और 2 का एग्जाम में। अच्छा खासा कंपटीशन भी इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। 2020 का एनडीए 1 और 2 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक जो सितंबर 6 को होने वाला था, डिले होगा, ठीक है। अभी ये होगा दोस्तों, अक्टूबर भी घुस सकता है, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला ये एग्ज़ाम, मुझे पता चला है ऑफिशियली, देख लेना, आपका कुछ दिन में नोटिस भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पेशेंस रखो, ठीक है ना, बिल्कुल अंत तक सिलेक्शन होगा, बिल्कुल अच्छे से करा रहा हूँ मैं सभी चीज़, सभी टॉपिक हैं, ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। आगे देखो दोस्तों क्या क्या होता है, ठीक है। सेट का मैंने अभी तक क्या क्या बताया था, एक बार फिर से देख लो। तो यहाँ पे मैंने सेट के बारे में बताया था, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, एक एलिमेंट का, ठीक है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होना, ठीक है ना, उसको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इस टाइप का जो भी बॉक्स होगा, मिडिल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। मिडिल ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट बंद होगा और एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इनफिनाइट टर्म नहीं होना चाहिए, फिनाइट टर्म होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन सकें, ठीक है, जो अच्छे से ऑर्डर में अरेंजमेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। सेट हो गया, सेट मतलब समूचे हो गया, कोई भी तत्व जो है एक अच्छे ऑर्डर में, ठीक है, अच्छे ऑर्डर में और अच्छे वेल अरेंजमेंट में, ठीक है, सही ढंग से व्यवस्थित हो किसी भी दिक कोजेक में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ये चीज़ हो गया। अब नंबर कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सेट में, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी एक्स वाई जेड जितना भी, तो जितना भी है यहाँ पे 50 भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 करते करते 50 तक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कुछ भी होगा, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एक एक चीज़ का, ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि यूज़ होता है आगे, ठीक है ना, तो सभी को ध्यान में रखते हुए लेके चलते रहना, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं करना, आराम से बिल्कुल बेसिक से चलूँगा मैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी चीज़ कराऊंगा, बिल्कुल 1500 पहले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी अच्छे से, कॉन्सेप्ट के बाद बिल्कुल अच्छे से होगा, कॉन्सेप्ट होगा, फिर अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सबको आपको VBI मान के अच्छे से नोट कर लेना, और वही क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिलेगा। 3000 क्वेश्चन के लिए एक अच्छा सा कॉपी खरीद लो, ठीक है, ऊपर से कॉन्सेप्ट भी उसी में रहेगा, ठीक है। तो जितना भी है उस क्वेश्चन के लिए आप लोग डेडिकेटेड हो जाओ, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ ताकि जीरो से सभी को समझ में आए। जो भी पढ़ लिए हो अच्छा बात है, आप लोग रिवाइज़ कर लो एक बार, अच्छा हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को नोट्स के कारण एरर भी आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा राइटिंग के कारण, ठीक है, तो मैं जल्दीबाजी में जल्दी स्पीड के कारण मैं नोट्स बनाया था, तो आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इतना अच्छा से भी है कि आप लोग मतलब देख के अपने अच्छे से कॉपी में लिख सको, ठीक है। कोई भी लगे कि आपको इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं पहले से नहीं पढ़ा हूँ कहीं कोचिंग या कहीं पे भी, तो आप लोग उसको नोट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ नया कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सेट इज़ रिटन एज 2 टाइप, ठीक है। सेट को हम लोग 2 टाइप से रिटन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को कभी भी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से सेट का फॉर्म दिया हुआ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जिसको कि टेबल के तौर पर मतलब सीधा सीधा लिखा जाता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सिंपल हम लोग सेट को लिख दिए, जैसे कि कैसे होता है, यहाँ पे लिखा भी है, एग्जाम्पल भी दिया 1 2 3 4 5 6 और ये ब्रैकेट में 5 तक ब्रैकेट में बंद है। जैसा कि मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे भी एग्जांपल देके लिख के बता देता हूँ। ये रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है, RF लिख देता हूँ। और जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर डाल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या होता है सेट। 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है। और ये इसको मैं बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। इस टाइप के जो लिखते हैं हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सेट को अगर इस टाइप के फॉर्म में रखें हम लोग और लिखें इसको, ठीक है, तो सेट को लिखने का 2 टाइप है। तो पहला जो रोस्टर फॉर्म है इस टाइप से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सेट का ब्रैकेट में बंद किए, ठीक है ना, मिडिल ब्रैकेट में जितना भी एलिमेंट था डाल दिए, 5 एलिमेंट था, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूसली टर्म है, ठीक है। ये डिफिनिट टर्म है, ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अरेंजमेंट है, सही ढंग से अरेंजमेंट है, ठीक है। किसी भी सीरीज में अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए और इन्फिनाइट टर्म नहीं होना चाहिए और ब्रैकेट में बंद होना चाहिए, उसको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 4 कंडीशन होता है, ये चीज़ हो गया दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, ये चीज़ देखो, दूसरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म देखो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स सच डेट एक्स। देखो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं नोटेशन बताया हूँ क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो एक्स सच डेट एक्स, ये जो डॉट होते हैं दो, उसको सच डेट का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स सच डेट एक्स इस टाइप से रहेगा। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब आप लोगों को नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, आई होप तो 10 में पढ़े होगा आप लोग क्या क्या होता है नेचुरल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट जो होता है वो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। वही अगर 0 से हम लोग ले लें, 0 से 1 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक ले लें, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से लेके स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट किए और इन्फिनाइट तक गए तो उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। बट वहीं अगर 0 से स्टार्ट किए तो क्या बोलेंगे उसको,
होल नंबर बोलेंगे। और अगर नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए तो उसको इंटीजर बोलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो सभी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर यहाँ पे हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो दोस्तों कुछ साइन आप लोगों को पता होगा, ये ग्रेटर देन का साइन होता और ये इक्वल टू का साइन होता, ये दोनों एक साथ हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो सभी चीज़ मैं बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जो होता है वो चीज़ मैं बता दी आप लोगों को, इस टाइप से है। ये 5 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग यही चीज़ को सेम चीज़ को हम लोग इस टाइप से दोहरा सकते हैं। तो इसमें जो बन के आएगा हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला एक्स सच दैट एक्स, मतलब कहने का मतलब है एक्स वो चीज़ होगा, वो नंबर होगा, वो नंबर का एक सेट है। ठीक है, एक्स जो है, ठीक है, एक्स वो नंबर का सेट है। देखो मैं 1 मिनट इसको क्या करूँगा कि थोड़ा सा इसको हल्का कर लूँगा, पतला कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो x जो है दोस्तों, देखो x बिलोंग्स टू, देखो 1 मिनट फिर से मैं लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, x सच दैट x, ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। 1 मिनट आप रुक जाना, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से बताऊँगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, जल्दी बताऊँगा ताकि अच्छे से सभी चीज़ कोई तरह का नुकसान भी ना हो। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो ये चीज़ें 1 नंबर दिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, यही चीज़ को मैं बता रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर तक, और ये एक्स जो है नेचुरल नंबर तक है। ठीक है, लेकिन कहाँ तक नंबर जाएगा, ये जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तक। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो सकता है, मतलब 5 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ कहने का मतलब है, तो हमने जो पहले जो रोस्टर फॉर्म में लिखा था इसको 1 2 3 5 3 4 5, तो यही चीज़ तो है हमारा, यही चीज़ ना निकल के आया कि एक्स बिलोंग्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखें चाहे इस टाइप से, तो दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ अलग अलग टाइप का फॉर्म है लिखने का। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे देगा एग्जाम में, ठीक है, चाहे ये फॉर्म दे देगा। सभी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बिंदास होगा। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग टाइप ऑफ सेट के आगे बढ़ते हैं, जल्दी कराते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। जैसे कि पहले देखिए दोस्तों, हम लोग कार्डिनल नंबर पढ़े थे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे हम लोग। एग्जांपल ए, 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन जो हमारा निकल के आएगा, ये कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, अगर 4 एलिमेंट है तो आप लोग कैसे फाउंड करोगे, तो एन हमारा सिंपल हो जाएगा। एन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है भैया जी, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा सिंपल 4 है। एन हमारा कितना निकल के आया था, 4 ही ना आया था, क्योंकि एक एलिमेंट में जितना भी, मतलब एक सेट में जितना भी एलिमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड और ए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट। तो एन जो है, एन को ही हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो एन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो कार्डिनल नंबर हमारा जो निकालने बोलेगा इस सेट का, सेट ए को, ठीक है, तो इसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो दोस्तों, सेट जब भी होगा वो बड़ा अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाएगा, ए बराबर कुछ भी रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक सेट, प्रॉपर सेट का डेफिनेशन है, एक मतलब इसको प्रॉपर में सेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुआ। बट आपको ए दे देगा, ए बराबर 1 2 3 4 दे देगा, तो आपसे पूछेगा ये सेट है कि नहीं, अब बताओ तो क्या है, ये सेट है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सेट को जब भी डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। ठीक है ना, कैपिटल में उसको ए बी सी डी कुछ भी अल्फ़ाबेट देके हम लोग मान सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है एक एग्जांपल। अब आप लोग बताओ कि जितना मैं बताया, ये बताओ ये सेट है कि नहीं, ए बराबर ए बी सी डी। ठीक है, मैं इस टाइप से लिखा। जल्दी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार, जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं ऑफलाइन में कमेंट देखना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट किए हो कि नहीं, कितना एक्टिव हो कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ए बराबर ए बी सी डी। ठीक है, ये सेट है कि नहीं, पहले ये बताओ हमको, ये सेट होगा, इज इट इज़ अ सेट, टेल मी नाउ, आई होप सो। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को, ये सेट होगा। क्यों सेट होगा, क्योंकि ये एक सभी चीज़ ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा अल्फ़ाबेट से भी डिनोट हो रहा है, और ये एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, जो कि प्रॉपर अच्छे से अरेंजमेंट है, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है कोई भी एलिमेंट का। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो, उनको कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है ना, कोई भी सिंबल हो, बट अरेंजमेंट सीरीज में होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इन्फिनाइट टर्म नहीं बनना चाहिए, इन्फिनाइट बोले तो अनंत पद नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना,
जो कि वैसा चीज़ बने जिसको कि हम लोग काउंट कर सकें, जो एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, ऐसा चीज़। और कंटिन्यूटी में बनना चाहिए, सीरीज़ बनना चाहिए, ठीक है ना। एक अल्फ़ाबेट हो चाहे कुछ भी हो, तो ये सीरीज़ भी बन रहा, प्रॉपर वे में अरेंज भी है, वेल डिफाइंड अरेंज भी है, तो इसके कारण ये सेट है। तो इस टाइप का जब भी मिलेगा ये सेट हो गया आपको। आई होप तो सेट क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं सिम्बॉल बता रहा हूँ, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट सिम्बॉल ऑफ सेट। तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या क्या है। आई होप तो सभी चीज़ अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो सिंबल है इस टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट, SUCH। थोड़ा सा डाउट होगा दोस्तों, हैजी हो गया, ब्लैक ब्लैक आ गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में इस टाइप से लिया हूँ, नोट्स को डिज़ाइन किया हूँ, ठीक है। तो सच दैट का साइन है, ये जो 2 बिंदु आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये सच दैट का साइन है, पहला चीज़। देखिए दोस्तों, दूसरा जो सिंबल है ई जो बना हुआ है, इसका मतलब होता है 2 नंबर में बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। एक्स सच दैट एक्स, देखो ऐसे होता है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या कुछ भी हो, या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आई प्लस को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया। यहीं पे ई नॉट रहेगा, ई नॉट, ई अगर है तो बिलोंग्स टू, ई नॉट मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 3 हो गया। 4 नंबर में क्या है, इस टाइप से उल्टा ए बन के और कटा हुआ है, तो इसका मतलब ऑल, सभी चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रहा है। ये सब सिंबल यूज़ होगा आगे, चलिए आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो 5 नंबर में इंटीजर होगा। आई को हम लोग इंटीजर से डिनोट करते हैं। इंटीजर मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इंटीजर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके, कोई भी माइनस इन्फिनिटी नंबर से लेके, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होगे तो आई होप सब पता होगा। यहाँ पे 0 आता है बीच में, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर का डिफिनेशन है। आई होप सभी चीज़ पहले 9-10 में जो पढ़े होगा उन लोगों को पता होगा, ठीक है। आई नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लो जल्दी से हम लोग। आई नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव इंटीजर 0 से पहले का, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से पहले तक का, -1 तक का। यहाँ पे भी जितना में भी नंबर आएगा, जो भी नंबर रख दो आप, n बराबर 1 करोड़ रख दो, n बराबर 50 रख दो, m बराबर कुछ भी रख दो, 8 एनीथिंग, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में होगा, ठीक है, माइनस में आएगा, तो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। आई होप तो सभी चीज़ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, n बराबर नेचुरल नंबर होता है। फिर ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, ये इसमें बहुत कोई को कन्फ्यूजन होता है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, याद रखना। ये दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है, इट इज सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। उपसमुच्चय का सेट है, उपसमुच्चय का पहचान है, इसको उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सेट का सिंबल है, ठीक है, प्रॉपर सेट। आप लोग को और भी मैं अच्छे से दिखा दूंगा, आप लोग को नोट्स दे दूंगा, अच्छे से आप लोग लिख लेना बिल्कुल बिंदास तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों 1 घंटा का सेशन हुआ है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा सेशन था, काफ़ी लंबा PDF था, तो इसका टोटल क्लास कंप्लीट होगा ना, पार्ट 2 पार्ट 3, तब एक ही बार मैं PDF दे दूँगा, ताकि आप लोग नोट्स बना लेना। बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना, अभी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, तो धीरे धीरे मैं एक्सप्रेस में आऊँगा, अपना स्पीड में आऊँगा, ठीक है। तो पहले देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार, ठीक है। तो पहला होता है ब्लैंक सेट, ठीक है। ब्लैंक सेट मतलब खाली सेट, रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं। रिक्त बोले तो इम्पटी बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। इसको ब्लैंक सेट बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। तो हम लोग सिंपल ब्लैंक सेट फेमस है। ब्लैंक मतलब खाली जगह। खाली सेट को कैसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, नेवी में 2007 में क्वेश्चन आया था नेवी में। आप लोग को मैं प्रूफ क्या दिखाऊंगा, अभी फिलहाल प्रूफ तो दिखा ही दूंगा फ्यूचर में, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2007 में क्वेश्चन आया था कि विच इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक सेट, ठीक है। आपको 4 टाइप का ऑप्शन दिया था, किस टाइप का था मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले इसको अच्छे से जान लेते हैं ब्लैंक सेट होता क्या, ठीक है। तो द सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ब्लैंक सेट। तो वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसमें देखिए दोस्तों, इसको ब्लैंक सेट बोलेंगे, ठीक है। ए बराबर मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना होना, ठीक है। कुछ भी ना होना को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कुछ भी ना को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक सेट बोलते हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं ब्लैंक सेट को। और एक तरीका होता है डिनोट करने का ब्लैंक सेट को, क्या कि फाइव मतलब भी कुछ नहीं होता, 5 बराबर 0 मतलब 5 को भी हम लोग ब्लैंक सेट बोल सकते हैं, ठीक है। 5 इज आल्सो कॉल्ड ब्लैंक सेट, ठीक है, ब्लैंक सेट बोलते हैं 5 को भी। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। इसको हम लोग 5 सिंबल बोलते हैं, मैथ में यूज होता है। आई होप सो जो नए होंगे उन लोग को पता ही होगा, और जो पुराने होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेट का एग्जांपल देकर दिखाया। तो एक तो जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा वो भी ब्लैंक सेट को डिनोट करेगा, और जो होगा 5 जो होगा सिंपल 5 वो भी ब्लैंक सेट को डिनोट करेगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने नोट लगा के ये चीज़ बताया कि ब्रैकेट के अंदर 0 हो गया तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, यानी सिंगल एलिमेंट है इसमें, कोई भी एक एलिमेंट, चाहे वो 0 हो चाहे वो कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एक चीज़ भी, सिंगल भी चीज़ हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, लेकिन ना कि ब्लैंक सेट बोलेंगे।
वैसा चीज़, वैसा सेट के अंदर कुछ भी ना होना चाहिए, तब जाकर वो ब्लैंक सेट या रिक्त समुच्चय कहलाएगा, या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कुछ भी कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत तरह का नाम है, आप लोग कुछ भी नाम से पुकार सकते हो। ठीक है, या 5 भी ब्रैकेट के अंदर हो गया, 5 अगर ब्रैकेट के अंदर हो गया तो भी ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये नोट देखो स्पेशली मैं लगा के दिखाया हूँ, ये दोनों ब्लैंक सेट नहीं है, याद रखना ये दोनों ब्लैंक सेट नहीं है, क्योंकि ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट भरा है, चाहे वो 5 हो चाहे वो कुछ भी, मतलब कुछ भी भरा हो, 5 भी हो तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट बन जाएगा अगर ब्रैकेट के अंदर है तो, इसलिए वो सिंगलटन सेट कहला जाएगा, ब्लैंक सेट नहीं कहलाएगा कभी। आई होप सब क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से क्लास कराऊंगा, बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोग सपोर्ट करो, बाद बाकी बिल्कुल देखना है, सभी चीज़ बिल्कुल बेसिक का जानकारी लेना। अभी तक जो नए होगा वो आप लोग बिल्कुल रिवाइंड करके वीडियो को स्टार्ट से देख लेना, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा सभी चीज़ मैं कैसे इस सेशन को रखा हूँ। ठीक है, डे 1 में पूरा टेक्निकल क्लासेस होगी, जो भी SSR डबल NDA के टेक्निकल एग्जाम जितने भी एंट्री होते हैं उसमें आता है, उसके लिए होगा 3 क्लास चलेगा डेली। इसके जस्ट बाद इंग्लिश का और फिजिक्स का सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा उसको, ताकि एक अच्छा लेवल वाला स्टूडेंट भी देख सके और बेसिक जो स्टार्ट किया है उसको भी समझ में आए। ठीक है, तो दोनों को लेकर मैं चलता रहूँगा। और फिर डे 2 में जो होगा अरिथमेटिक का क्लास चलेगा, जितना भी नॉन टेक का क्लास चलेगा CDS FCAT लेवल का। ठीक है, एयरफोर्स वाई नेवी MR के लिए, तो सिर्फ सपोर्ट करो बिंदास तरीके से। क्लास 2 घंटा का हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस हमको इतना मतलब है कि आपको कंटेंट अच्छा से प्रोवाइड करूँ, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूँ, कोई तरह का पढ़ने में दिक्कत ना है और आप लोग सिलेक्शन ले सको, डेली प्रैक्टिस कर सको, सभी चीज़ अच्छे से समझ में आए, कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है ना, सिलेक्शन ले सको आराम से इस कंटेंट को पढ़ने से, इतना बिंदास तरीके। सिर्फ दोस्तों देखिए, ये नोट्स थोड़ा सा ओवर राइटिंग टाइप है, ठीक है ना, मैं स्कैन किया अच्छा सा आया नहीं, मतलब जो भी राइटिंग मेरा उतना बढ़िया था नहीं उस समय। ठीक है, राइटिंग बहुत बढ़िया है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा अपना राइटिंग, जो भी चीज़ है, अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि जल्दी में लिखा हुआ था इसलिए आप लोग को समझ में नहीं, बट इतना अच्छा से भी इतना ख़राब भी नहीं है कि आप लोग इसको नोट्स अपने से देख के नहीं बना सकते हो साफ से। ठीक है, तो आप लोग बना लेना, फ्यूचर ईयर में भी कभी काम आएगा। ठीक है, कोई भी फ्यूचर में तैयारी करेगा तो इतना बढ़िया सा नोट्स मैं बनाया हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर, जो कि एग्जाम में इसमें प्रीवियस और क्वेश्चन इंक्लूड बहुत सारी चीज़, मतलब सभी चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, जो भी मैं यहाँ पर कराऊँगा। अब देखो दोस्तों आगे क्या आता है, देखो दोस्तों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं बताया ये भी नोट है कि 5 के अंदर मतलब ये जो ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट हुआ, इट इज़ नॉन एज नॉन एम्प्टी सेट और नॉन ब्लैंक सेट। ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग सिंगलटन सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी नॉन ब्लैंक सेट कुछ भी हो, इसको नॉन ब्लैंक सेट बोलेंगे या नॉन एम्प्टी बोलेंगे, कभी एम्प्टी नहीं बोल सकते। ठीक है, खाली बोल सकते हैं या मतलब कुछ ना कुछ भरा हुआ, मतलब सिंपल जानते हो आप लोग, उतना तेज हो ही मुझे बताने का दरकार नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंगलटन सेट क्या होता है, अब देखो सिंगलटन सेट मतलब द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं अंडरलाइन भी किया हूँ वहाँ पर, ताकि आप लोग को एक तरह का भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहिए फ्रेंड, थोड़ा मोड़ा खांसी आ जाती है बीच में इतना सारा बोलने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं जल्दी हम लोग सीरीज़ को इंपॉर्टेंट करते हुए। मैं 2 से 3 क्लास में इसका बेसिक कंप्लीट कर दूँगा और 2 से फिर 1-2 क्लास में पूरा अच्छा खासा लंबा सेशन लेके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में ही इंक्लूड होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा ना, जैसे 1 कराया फिर 20 कराया, उसी में 30, मतलब जितना भी 30, 40, 50 कराया, फिर नेक्स्ट दे कर आऊँगा तो वो 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1500 तक खींचूंगा मैं टॉपिक वाइज, फिर 1500 जो होगा मिसलेनियस दूंगा। ठीक है, कराते मतलब सभी चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर क्वेश्चन, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो फ्यूचर में आने वाले हैं, सभी चीज़ तैयार किया हूँ बिल्कुल अच्छे से। इतना दिन टाइम लगा बस दोस्तों, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बस भेजते रखो, सपोर्ट करो, सिर्फ लोगों को जोड़ो। आप सपोर्ट नहीं भी करोगे तो मेरा इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा ही कि अपने आप लोग जुड़ेंगे। बस आप लोग अगर गुरु के नाम पे सपोर्ट करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज़ मुझे कोई टेंशन नहीं, आप लोग सिर्फ सिलेक्शन लो, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन में 4 चांद लगा दी गई है, 4 स्टार। ठीक है ना, और वर्दी में भी 4 स्टार देखना चाहते हो अपना डिफेंस में। ठीक है ना, NDA CDS जाने के लिए, FCAT जाने के लिए। ठीक है, तो सेलर बनने के लिए तो बिल्कुल ध्यान से सीरीज़ को फॉलो करो और डेली क्लासेस लो, प्रैक्टिस करो बस दोस्तों, 101% सिलेक्शन होगा, गारंटी देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे ले बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंगलटन सेट क्या होता है, कोई भी सेट। ठीक है, कोई भी सेट मतलब ये तो एक सेट हो गया। ठीक है, A बराबर अगर कोई भी ब्रैकेट है तो ये तो सेट हो गया, कोई भी सेट हुआ नहीं पता तो टाइप ऑफ सेट पूछेगा तो ये हो जाएगा ब्लैंक सेट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें कोई भी मैं एक एलिमेंट भर दिया तो ये सिंगलटन सेट हो गया। इसमें मैं 5 था, इसमें 1 भर दिया मैंने तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए। देखिए क्या बोला, अच्छे से बिल्कुल बेसिक से डिफाइन में बोला है कि वैसा समुच्चय जिसमें कि केवल और केवल एक ही
एक ही क्या आना चाहिए, एक ही तत्व आना चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए, एक ही चीज़ें आना चाहिए, एक ही वस्तु आना चाहिए। क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में वस्तुओं को क्या बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर बोलते हैं। ज़्यादातर नंबर पे खेलते हैं मैथ में, तो यही चीज़ है। सिंपल ईजी तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। ए बी सी कुछ भी एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, बाद बाकी कितना भी हो, अगर एक एलिमेंट है तो ही वो सिंगलटन कहलाएगा, ठीक है ना। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए और एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही होना चाहिए, तभी वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। आई होप से एग्जांपल भी दे दिया मैं, समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, डेफिनिट सेट क्या होता है। डेफिनिट DEFI, स्पेलिंग देख लेना, DEFINIT, डेफिनिट सेट यानी मतलब एक परंपरागत सेट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक सेट जो होती है, डेफिनिट मतलब जो एक सही मायने में जिसको हम लोग सेट बोल सकते हैं वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये नॉलेजेबल थिंग है, ये सबको जानो, ताकि आगे आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा उसमें, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन करोगे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन करोगे देखने के बाद, ठीक है। सेशन को पूरा देखोगे तो द सेट विच डिफाइन और द एलिमेंट हुज सेट इज काउंटेबल इज कॉल्ड, ठीक है। वैसा सेट जो कि डिफाइन हो सके, मतलब उसको परिभाषित कर सकें, ठीक है। परिभाषित समुच्चय क्या होता है, इसको हिंदी में परिभाषित समुच्चय बोलते हैं भैया जी, याद रखियो, ठीक है। परिभाषित समुच्चय, ठीक है, परिभाषित समुच्चय हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ, दोनों आता है भाई, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल बिंदास तरीके से बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे दुनिया किसी भी कोने से देख रहा हो। इंग्लिश सभी में कॉमन होता है और हिंदी वाले तो हिंदी हो ही, हम लोग बिल्कुल बिंदास तरीके से देखेंगे ही, ठीक है। सभी चीज़ करेंगे, आप लोग को बिंदास तरीके से पढ़ते रहना है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे, जो कॉन्सेप्ट हम लोग उसके और बढ़ते हैं, देर ना करते हुए, ठीक है। तो वैसा सेट जो कि परिभाषित हो, मतलब एक अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सकें, ये नहीं कि इंडेफिनाइट टर्म ले लिए, इंडेफिनाइट नंबर ले लिए, समझ में आ रही बातें, मतलब n नंबर ले लिए, n का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर, तो ऐसा चीज़ नहीं लेना, वो कभी एक सेट नहीं बना पाएगा भैया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफिनिट होना चाहिए, यानी परिभाषित होना चाहिए। एंड द एलिमेंट हु सेट इज काउंटेबल, मतलब डिफिनिट कब होगा, जब काउंटेबल होगा, गिन सकेंगे उसको, ठीक है, अच्छे से सीरीज़ में होगा, ठीक है, परफेक्ट सीरीज में होगा, ठीक है। जैसे कि A B C D एक या A के बाद C बन रहा है, C के बाद क्या बन रहा है, E बन रहा है, तो ये भी एक सीरीज है। 1 के बाद 5 बन रहा है, 5 के बाद सीधा 10 बन रहा है, तो मतलब 4 का गैप आ रहा है ना, 5 का गैप आ रहा है ना। तो ये चीज़ कोई भी हो, सीरीज बनना चाहिए और कंटिन्यू डिफाइन होते जाना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, गिन सकें उसको, ये नहीं कि इन्फिनाइट टर्म हो, ठीक है। इन्फिनाइट बोले तो इन्फिनाइट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल में इन्फिनाइट को इस टाइप से डिनोट करते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए सेट में, ठीक है। कोई भी सेट में अगर इस टाइप का टर्म दे दे 1 से लेकर 1 to इन्फिनाइट, तो इस टाइप का कभी इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। चाहे वो A बड़ा से रहो, ठीक है ना। जब भी सेट डिफाइन होगा उसमें एक अल्फ़ाबेट रहेगा, A बराबर B बराबर कुछ भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट में, ठीक है, ये जो मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, तब वो एक सेट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ सेट में बता रहा हूँ, तो सेट को आप पहचान सकते हो कितना एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा सेट कहलाएगा, ठीक है। आई होप से सभी चीज़ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, नॉन डिफिनिट सेट क्या होता है, द सेट हुज एलिमेंट इज इन्फिनाइट, मतलब जिसको अपरिभाषित हो, जिसको गिन नहीं सकता, ठीक है ना। द सेट विच इज नॉट डिफाइंड इन नेचर, कभी डिफाइन ना हो सके, या अनडिफाइंड हो, उसको नॉन डिफिनिट सेट बोलेंगे। कभी डिफाइन नहीं हो सकता, कोई अटपटा चीज़ दे दिया, 1 के बाद सीधा 6 दिया, 6 के बाद सीधा 3 दे दिया, 3 के बाद 9 दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब कोई सीरीज ही नहीं बन रहा, आलतू फालतू, ठीक है ना। 1 के बाद A दे दिया हो, 1 के बाद B दे दिया हो, ठीक है, 1 के बाद A दे दिया हो, B दे दिया हो, उसके बाद दे दिया हो 19, तो कोई सीरीज बन रहा है, देयर इज नॉट डेफिनिट सीरीज, हेंस इट इज़ नॉट अ डेफिनिट सेट और इट इज़ कॉल्ड नॉन डेफिनिट सेट, ठीक है। अपरिभाषित सेट बोल सकते हैं, अपरिभाषित समुच्चय बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसेट है, यहाँ पे क्लियर हो चुका, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन कैसे होता है, ये सबसेट का नोटेशन है, ठीक है। तो देखो, कभी भी हम लोग बोलेंगे इस सबसेट का नोटेशन है, ठीक है। ये अब सबसेट हो गया, ठीक है, सेट खत्म हुआ, यहाँ से सबसेट स्टार्ट होता है। सबसेट क्या होता है, नोटेशन ऑफ सबसेट देख लो, इस टाइप से जब भी सिंबल दिखे तो इसको हम लोग सबसेट बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक सिंबल है, इट इज़ अ सिंबल, देयर इज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ब्रैकेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। ये एक सबसेट का, उपसमुच्चय का जो है सिंबल है या पहचान है, ठीक है। A इज़ द सबसेट ऑफ B, ठीक है। A में कुछ एलिमेंट होगा, B में कुछ एलिमेंट होगा, A इज़ द सबसेट ऑफ B, तो ये सब चीज़ आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होता है, ठीक है। ए सेट A, ठीक है, कोई भी एक सेट A, ठीक है, एक सेट है A, ठीक है, कुछ भी है 1 2 3 4 हम लोग मान लिए, ठीक है, ठीक है। इस सेट टू बी अ सबसेट, मतलब उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे तभी, कब बोलेंगे सबसेट, तभी बोलेंगे जब इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर दिखे ना तो पिक्सल बढ़ा लेना भैया जी, ये ना कहना कि अच्छे से वीडियो शूट नहीं हुआ, इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, पिक्सल बढ़ा लेना आराम से, पिक्सल से आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज दिक्कत भी हुआ तो नोट्स दे दूंगा, उससे नोट्स बना, सिर्फ सिंपल सुनो और कॉन्सेप्ट से नोट्स दे दूंगा, उससे देख देख के आप लोग ऑडियो भी अगर अच्छे से सुनाई दे तो आप लोग नोट्स बना लेना, कोई तरह का दिक्कत नहीं। बट आगे से मैं ध्यान रखूँगा अगर कोई तरह का डाउट हो तो अभी, ठीक है।
तो सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट, ठीक है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखो दो सेट था, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी दिया हुआ, ठीक है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए में कुछ एलिमेंट है दोस्तों, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, ठीक है। और बी कोई एलिमेंट है, ठीक है। बी यहाँ पे मैंने बना दिया, बी कोई एलिमेंट है। चलो मैं इसको बाद में समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे फ्रेस करके समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो, ठीक है। ए कोई सेट है 1 2 3 और 4, ठीक है। बी कोई सेट है 4 3 2 1, ठीक है। कोई सेट है, कुछ भी सेट इधर उधर से, ठीक है। सीरीज होना चाहिए बस, अच्छा। तो ये दोनों सेट है, ठीक है। अब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कब होगा? जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, ठीक है। ये देखो, ए सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी का सबसेट तब होगा सेट ए जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सभी एलिमेंट आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। वी राइट इट इन हिंदी मीन्स कोई सेट ए किसी दूसरे सेट बी के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है। ये चीज़ है, वही सबसेट कहलाता है। सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए सेट बी की, और सेट ए जब सेट बी से छोटा होता तभी सेट ए का एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है। इतना सारा चीज़ समझ में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर मैं बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। इतना मैं समझाया, रामायण समझ में नहीं आया, बोलो नहीं समझ में आया, बोलिए नहीं आया। एकदम नहीं आएगा क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा से नहीं समझा पाया। अब देखो फिर से समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। और सी है 1 2 3 4, डी है 1 और ई है इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से बोल सकते हैं बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो बी सबसेट है ए का, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बी का, ठीक है, छोटा है ए से, ठीक है। तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। 1 2 3 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो। तो मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया? देखो ए का सारा एलिमेंट 1 2 3 4 बी में भी होना चाहिए, बी से कम हो 1 2 3 तक हो, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 2 3 4 5 हुआ तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देखो ये सबसेट का साइन है, ठीक है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है, जब ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। 1 2 3 4 जो एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है। 1 2 3 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, तब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। बट 1 2 3 4 5 हो गया तो वो सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप तो सभी चीज़ क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, कोई तरह का डाउट ही नहीं होने दूंगा। यहाँ पे देख लो, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज़ है, यहाँ पे कुछ दिया है ए बी सी डी सभी का अपना अपना सेट का एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब बोलो सी इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बी का एलिमेंट से ज़्यादा है सी का एलिमेंट सेम है, ठीक है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा, 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो कुछ भी एक चीज़ नहीं ना मिला, इसलिए सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सी कभी बी का सबसेट नहीं होता, बी सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है। बी का नंबर ऑफ एलिमेंट सी से बड़ा है, ठीक है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट सी से बड़ा है, इसलिए सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो। डी उसी तरह हो गया। अब देखो दोस्तों, डी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यस, बिकॉज डी का नंबर ऑफ एलिमेंट छोटा है, ठीक है। हमारे पास ए था 1 2 3 4, ठीक है, जैसा कि देखा होगा, और डी था ओनली सेट 1, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, और ये तो एक प्रॉपर सबसेट, मतलब ये सबसेट का डिफाइन है। तो ये दोनों है, ए और बी है, ठीक है, ए और डी है, ठीक है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ डी होगा? बताओ, होगा? डी इज़ द सबसेट ऑफ ए होगा, बट ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ डी होगा। डी इज़ द सबसेट ऑफ ए, इस टाइप से डी सबसेट हुआ ना ए का, यस, बिकॉज डी का नंबर ऑफ एलिमेंट छोटा है, डी का नंबर ऑफ एलिमेंट छोटा है, इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 भी होता तो डी इज़ द सबसेट ऑफ ए होता, 1 2 3 भी होता तो होता, 1 2 भी होता तो होता, 1 भी है तो होता, 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, ठीक है। बस यही कंडीशन है। तीनों चीज़ अच्छे से मैं डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ई के बारे में तो यहाँ पे सभी चीज़ नोट्स में अच्छा से लिखा हुआ, कोई डाउट होगा तो दोबारा से पूछ लेना नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होता है, ठीक है। कितना टाइप से सबसेट बन सकता है, ठीक है। देखो एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट है, ठीक है, और 1 2 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनेगा? नंबर ऑफ सबसेट देखो कैसे बनता है, ठीक है। ये सबसेट मतलब सबसेट का नोटेशन है। नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो कैसे निकलेगा? 2 का पावर n कर देंगे, ठीक है, 2 का पावर n।
2 में का पावर n, यहाँ पे तीन एलिमेंट है ना, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का पावर 3 कर दिए, तो क्या हो गया भैया ये जी, यहाँ पे 8 सबसेट बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा इन एलिमेंट इन सेट ए में, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए में। देखो ये ए सबसेट है 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट के कितना होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ सबसेट 8 बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ए बराबर 1 2 3 है, ठीक है। इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो कैसे कैसे बनेगा, 8 ठो बनेगा, 8 ठो कैसे बनेगा, 2 का पावर n लिख देंगे, क्योंकि 2 का पावर n कितना है, 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 8 हो गया। क्या क्या होगा, 1 इंडिविजुअल जितना भी बन सकता है, 2 3, ठीक है, 3 बना यहाँ पे, फिर 1 2 बनेगा एक ठो, फिर 2 3 एक बनेगा, ठीक है, फिर 3 1 एक बनेगा, इस टाइप से। तो 8 तो बनेगा। आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है वो चीज़ देखो। सुपर सेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी वेयर बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट, ठीक है। ये चीज़ देखो, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, बी में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और ए में 1 2 3 है, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। देखो देखो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कैसे होगा, 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है, और बी में क्या है, और ए में क्या है, बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है, और ए में क्या 1 2 3 है, ठीक है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट है ए, क्योंकि बी से कम एलिमेंट है, बी के बराबर भी होता तो वो सबसेट कहलाता। तो बी जो कहलाएगा ना, बी सुपर सेट कहलाएगा ए का। ये चीज़ देखो, अगर ए सबसेट बी कहलाया, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो बी इज़ द सबसेट, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ बी ए, ठीक है, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ये चीज़ है सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है देखो, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी वेयर बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट, ठीक है, जिसमें भी बी को सुपर सेट कहेंगे और ए इज़ द सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, ठीक है। ए सुपर सेट ए, बी राइट, बी इज़ द, इस टाइप से सुपर सेट को हम लोग नोटेट कर सकते हो। उल्टा सिर्फ दे देंगे, उल्टा सी बनाएंगे, मतलब डी बनाएंगे, डी में हाइफन नहीं देंगे और अंडरलाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सुपर सेट का नोटेशन ऑफ सुपर सेट, ठीक है। तो बहुत छोटा छोटा टर्म है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सेट आ जाता है, तो कल से हम लोग प्रॉपर सेट पढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना बचा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना सारा PDF है, ठीक है। तो कल से अच्छे से और बढ़िया से क्लास मिलेगा। 1 घंटा क्लास हुआ, आज अपलोड करता हूँ मैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जस्ट इंग्लिश का आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल वेट करना, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बस इसको अपलोड कर रहा हूँ मैं, जल्दी से शेयर करो सबको, बता दो क्लास स्टार्ट हो गया, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गया। पहले कॉन्सेप्ट करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर का उसी तरह क्वेश्चन टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूरा चलेगा, जो कि मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, गिना चुना होगा, जो कि बिल्कुल फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सभी चीज़ उसमें रहेगा। उतना कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतना कर लेना बस। मैं यही बोलना चाहूँगा अंत में, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, जो भी नए हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मजा करो, सेशन को एंजॉय करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट इसके बाद आ रहा है क्या, हमारा आ रहा है इंग्लिश का वीडियो, सेलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, सेलेक्टेड गोल्डन, देखो गोल्डन क्या होगा उसमें, देखो 1 मिनट, यहाँ पे उसमें गोल्डन सीरीज होगा, गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, गोल्डन ग्रामर रूल 1500 होगा, ठीक है, और 1500 क्वेश्चन होगा इसमें भी, ठीक है। उसी तरह गोल्डन ग्रामर कॉन्सेप्ट प्लस रूल प्लस वोकेब से भी इसमें गोल्डन वोकेब होगा, जो कि रूट वर्ड के साथ कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी, मतलब जय विजय करना हम लोग को, ठीक है। इस बार सक्सेस पाना अपने मुकाम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सिलेक्शन लेते रहें, फिर बातों का सपोर्ट चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।